टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं? जब सिग्मा हमारे पास अननोन हो, ठीक है, और सैंपल साइज हमारे पास 30 से कम हो, ठीक है, तो फिर हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और टी टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसी के लिए हमने टी टेबल को यूज करना है। और टी टेबल के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, एल्फा है, ठीक है। और हमने देखना है कि ये हमारे पास जो टेस्ट है डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, वन टेल्ड है, टू टेल्ड है, ठीक है, लोअर टेल्ड है, अपर टेल्ड है, इन चीजों को हमने देखना है, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या चीज है, ये हमारे पास जब इन से हम 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कॉलम में देखना है और ये जो एल्फा है ये हमने रो में देखना है, ठीक है। तो रो में हमारे पास 2 एल्फा होते हैं, ठीक है, एक 1 टेल के लिए, एक 2 टेल के लिए, ठीक है। तो 1 टेल में भी एल्फा होता है, 2 टेल में भी एल्फा होता है। अगर आपके पास 2 टेल टेस्ट है तो 2 टेल टेस्ट के लिए आपने ये सेलेक्ट करना है, 1 टेल के लिए ये, और इसी के मुताबिक आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे सेलेक्ट, और इसे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टी टेबुलेटेड वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब एक और बात आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास टी टेस्ट हम 3 केसेस में कर सकते हैं, 1 सैंपल के लिए, ठीक है, नंबर सेकंड हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, ठीक है, और पेयर्ड सैंपल के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो 1 सैंपल और पेयर सैंपल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये n-1 की इक्वल है, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और ये जो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट है, टी टेस्ट है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये n1 + n2 - 2, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि टी टेस्ट हम 1 सैंपल के लिए भी करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए भी करते हैं, और पेयर के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं ये काफी डिफरेंस है एक दूसरे से, ठीक है।